तो ये जो आपके घर 5 किलो अनाज सरकार के द्वारा दिया जाता था ना साहब, वो बंद होने वाला है। अगर 31 मार्च से पहले ये काम नहीं करवाया तो वो 5 किलो जो अनाज सरकार के द्वारा आप कोटे से जाके उठा के लेके आते थे, वो सब कुछ समाप्त होने वाला है। अब पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या करवाना पड़ेगा 31 मार्च से पहले आपको, सब कुछ के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 31 मार्च ये तारीख याद कर लीजिए, और ये एक दफा नहीं बल्कि कई दफा तारीख बदली सरकार ने और कहा कि साहब ये काम करवा लीजिए ना, लेकिन जनता तक ये जानकारी पहुंच ही नहीं पाई। और सोचा कि चलो भाई साहब, इससे पहले कि आपको अनाज मिलना बंद हो जाए, इससे पहले कि आप कोटा में जाएं और कोटेदार आपसे ये कह दे कि चलो तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, तुमको अनाज नहीं मिलेगा, उससे पहले मैं सोचा आपको बता दूं और इन्फॉर्म कर दूं कि भाई 31 मार्च से पहले आपको करना क्या है या फिर करवाना क्या है। अब देखिए, आपको बता दूं कि वैसे तो जो अभी केंद्र सरकार है वो सबको 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल जो है वो दे रही है। हालांकि इसमें कुछ चावल कम भी किए गए हैं, गेहूं का भी जो वजन है वो कम किया गया है सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से चावल और गेहूं दिए जाते हैं। मतलब बहुत लोग जो है बिहार में, वो लोग इसी के ऊपर डिपेंड है। खासकर अगर बात किया जाए जाति के आधार पर, तो दलित महादलित समुदाय से बहुत सारे लोग हैं जो इसी के ऊपर डिपेंड हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर ओबीसी की बात की जाए, जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सरकार से के द्वारा मिल रहे चावल और गेहूं के ऊपर डिपेंड है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जितने लोग राशन कार्ड के ऊपर जाके राशन उठाते हैं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कुछ इस तरीके से करते हैं, उनके लिए मतलब ये अल्टीमेटम है 31 मार्च का तारीख। जितने लोग राशन कार्ड का ई केवाईसी नहीं करवाए हैं साहब, उनका राशन बंद होने वाला है। सरकार ने 31 तारीख का अल्टीमेटम भी जारी किया है। दरअसल इससे पहले ये तारीख 18 फरवरी तक था। उससे पहले अगर बात किया जाए तो आपको बता दूं कि जनवरी तक ही ये टारगेट पूरा करना था, लेकिन तमाम तरीके से डेट बढ़ा के भी सरकार ने देखा और पता चला कि साहब लोग जो है वो करवा ही नहीं पा रहे। कुछ लोग जो है वो दूसरे राज्यों में पहुंच गए हैं अपने काम धंधे में, और उनको केवाईसी कराना जो है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। वो कैसे करवा पाएंगे? तो आप जहां हैं, आप चाहे घर पे हैं या फिर दूसरे जगह कमा रहे हैं, आपको घर आने की आवश्यकता नहीं है। आप वहीं से बैठ के केवाईसी जो है वो अपना करा सकते हैं और आपका राशन जो है वो चालू रहेगा। मतलब अब कोटेदार के पास जाइएगा तो कम से कम आपका जो कार्ड है वो केवाईसी हो जाना चाहिए। अगर केवाईसी नहीं होगा तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे केवाईसी कैसे कराएं, तो घर बैठे भी आप केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने यहाँ के कोटेदार से जाके वो संपर्क कर सकते हैं। आप अपने यहाँ के पैक्स अध्यक्ष से जाके मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं कि साहब हमें हमारे राशन कार्ड का ई केवाईसी कराना है, इसको कैसे कराया जा सकता है। वो पूर्णतः आपको बता देगा। हो सकता है कि भर तक आपका ई केवाईसी कर भी दे, जिससे आप जो है वो राशन लेने से वंचित ना हो, बल्कि आप कंटिन्यू राशन ले सके जो सरकार के द्वारा आपके लिए भेजा जा रहा है। देखिए, अधिकारियों का कहना है कि तमाम तरीके का जतन कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है, लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पा रही, जागरूकता की कमी है। और उसके बाद वो तमाम पैक्स अध्यक्षों से भी ये कह रहे हैं कि सभी लोगों का ई केवाईसी हो, इसकी सुनिश्चितता आप लोग देखें, करवाएं, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे वंचित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने लोगों को राशन दिया जाता है उसमें से 18% लोग जो है वो अभी तक अपना ई केवाईसी जो है वो नहीं करवाए हैं अपने राशन कार्ड का, और इस वजह से उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या आपका ई केवाईसी जो है वो राशन कार्ड का हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो 31 मार्च आखिरी तारीख है, जल्दी जाके करवा लीजिए, वरना राशन बंद हो जाएगा और फिर आप परेशान हो जाइएगा। आप इधर उधर का चक्कर काटिएगा, फिर जाके आप राशन उठा पाए या ना उठा पाए, ये काफी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? क्या आपने करवाया है और किस तरीके से जो है वो आप इस बात को लेते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।